किया है बिना प्रेजेंटेशन, बिना किसी प्रेजेंटेशन दिखाए, बिना कुछ करे। लेकिन ये चीज यहाँ पे लोग, बहुत से लोग बैठे हैं जिनको पता है कि जिनको मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, कोई वीडियो नहीं दिखाई, वो अच्छे से जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, दे पीपल वेरी नो। बट वो चीज आपके साथ भी सेम हो सकती है, बट वो तभी होगी जब आप अपने स्किल्स को पॉलिश करोगे एक टाइम के बाद। बट अगर आप अपनी कैमरा ऑन नहीं करोगे तभी तो मैं मीटिंग को कंटिन्यू रखूंगा। तो जिनमें से जिनके कैमरा ऑन नहीं है तो यार कैमरा ऑन कर लो। आप लोगों के फायदे की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आपको कैमरा ऑन करवाने का क्या मोटिव क्या है, मेरे को बताओ, कुछ मिलेगा मेरे को, या मेरे को कुछ करोड़पति बन जाऊंगा? आप लोगों का कॉन्फिडेंट ही तो अच्छा बिल्ड होगा। कल को गौतम भाई, सोच, मैं कह रहा हूँ कल को सोच के देखो आपकी टीम में 5 से 6 लोग आ गए, सो आप कैमरा ऑन नहीं होगा तो फिर आपकी टीम को तो एम्बेरेंस लगेगा ना कि भाई हमने किस गलती कर ली इस बंदे के साथ ज्वाइन करके, ये लगेगा ना। तो आपको अपना तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे अगर आज ही नहीं बिल्ड कर रहे? पॉइंट समझ रहे हो? सो जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो ऑन करो, फिर हम कंटिन्यू रखें। और जिनका पर्सनल इशू है वो मेरे को पर्सनली मैसेज करना, बट ये मत करना कि सर ये दिक्कत थी, सर मैं बाहर हुई हूँ, मुझे मालूम है सब लोग बाहर नहीं है। अच्छा गौतम भाई, हाँ हाँ बताओ। वैसे ये सब लोग मतलब जितने भी टीम मेंबर्स हैं मतलब हैं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से हैं? भाई सब लोग अलग अलग ऑल इंडिया स्टेट से होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक जगह से एक बंदा दूसरी जगह से है ना। सो तुम्हारे को भी पता है कि बिजनेस एक जगह पे नहीं चलता है ना। और टू द पॉइंट बात करो यार, वो बात करो जो रिलेटेड है इस चीज से। सो अगर आप वो बात करोगे जिसका सेंस ही नहीं बनेगा है ना। सो अब बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, अब बड़ी बात ये कहते हैं आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है इस इनविटेशन के अंदर, मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले ये बताओ। जैसे कि किसी भी लीड को लाते हैं, ठीक है, लीड आ जाती है, हम्म। उससे कॉल पे मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं नॉर्मली करके दिखा सकता हूँ, तो एक बस बस हाँ मुझे 1 हाँ मिनट के लिए। कंटिन्यू कंटिन्यू करो। अच्छा कंटिन्यू, ओके। बताओ, हेलो। कोई भी आ जाओ कोई भी आ जाओ। अब कोई भी आ, चलो चलो, चलो एक काम करो, आप ही आ जाओ। हाँ हाँ बताओ। ओके। हेलो, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर गौतम। हाँ जी बताइए। ओके। आई होप यू आर डूइंग वेल, मोहित दिस साइड। यस। गौतम, आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्वेरी की थी, मे बी यू आर सर्चिंग एनी पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी। हाँ 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 की थी। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो गौतम, क्या मैं जान सकता हूँ आप जॉब करते क्या हो? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, 12th कंप्लीट की है। ओके, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं बिकॉज मैंने भी इसी साल अभी 12th कंप्लीट करी है अपनी। सो मैं हम्म। भी ऐसी आपकी तरह कोई पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, और मुझे ऑन द मतलब बिफोर द टाइम मुझे ठीक ठाक से अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो ओके। सो गौतम, मैं ना अभी एक जो मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक पेड प्रोजेक्ट है। और इसमें इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब फिक्स टाइम होगा, फिक्स सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू काम करना होगा। और अकॉर्डिंग टू योर टाइम, मतलब आप कोई भी टाइम निकाल के यहाँ से कुछ, कोई भी टाइम निकाल के, एक अच्छा सा सुटेबल टाइम निकाल के आप यहाँ काम कर सकते हो, और अपना जो भी पे आउट बनता है वो ले सकते हो। तो ये जो काम होता है ना, ये पूरा पूरा मतलब ऑनलाइन बेस्ड है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कॉल पे समझा सकूं। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन वीडियो है। सो हम्म। इफ यू आर रेडी टू वॉच दैट वीडियो, देन यू हैव टू सेंड मी हाई ऑन माय व्हाट्सएप। तो आर यू रेडी टू वॉच? हाँ ठीक है भेज देना। ओके ओके, सो मैं आपके टेक्स्ट का वेट कर रहा हूँ। ओके, फिर हम फिर हम आगे जैसे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे, फिर मैं आपको कॉल पर क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अब मैं यहाँ पे बताऊं हमारी सबसे बड़ी हाँ मिस्टेक, जी। और मोस्टली लोग करते हैं, अरे भाई बंदे से पूछ तो लो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो तुम्हारे अपॉर्चुनिटी के लिए मैसेज क्यों करे। सबसे बड़ी गलती यही तो तुम लोग गलती करते हो, यही तो तुमने भी अभी गलती की। तुमने ये तो पूछ लिया कि मैं करता क्या, तुमने ये नहीं पूछा कि भाई आपने मेरे को किया था तो क्यों किया था भाई, एनी स्पेसिफिक रीजन, नीड पता चल गई, बताई थी ना चीजें। तो नोट डाउन करने के लिए क्यों बोला था। और दूसरी चीज, तुमने सिंपल बोल दिया कि हाय मैं ये बात कर रहा हूँ, तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम क्या करते हो प्रॉपर डिटेल में। तुमने कहा कि चलो ठीक है एक प्रेजेंटेशन है देख, और वो बंदा क्यों देखे यार। सबसे पहले सवाल कि वो बंदा तुम्हारी प्रेजेंटेशन, व्हाई शुड ही एंड शी वॉच योर प्रेजेंटेशन। और वो बंदा तुम्हारे को व्हाट्सएप पे क्यों मैसेज करे यार, मेरे को ये बताओ, क्यों करे वो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है वो बंदा तुम्हारे को मैसेज करे, बताओ। अब तुम चाहते कि वो मैसेज करे, लेकिन तुम्हारे को यहाँ से रिजल्ट नहीं आता क्योंकि तुम बंदे की नीड को ही नहीं पकड़ पा रहे। अरे बंदे को जरूरत क्यों है ये तो पूछो उससे कि भाई वो बंदा क्यों करना चाहता है।
सिंपल। अभी मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा और लाइव वो भी दिखाऊंगा, क्या कहते हैं, मीटिंग्स के उसके इनविटेशन की रिकॉर्डिंग। आई थिंक मेरे पास अगर लेटेस्ट पड़ी होंगी तो मैं आपको लेटेस्ट दिखाऊंगा, सुनाऊंगा सॉरी, आपको सुन के पता भी चलेगा और डेमो करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बात कैसे करनी है। एक झटका 1 मिनट के अंदर उसकी नीड का पता चल जाएगा, और नीड का पता चल गया तो हमने बात ही इसी नीड पे करनी है। अब लोग ये गलती करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हेलो ये प्रेजेंटेशन है, ये है, वो है, ये है, चलो आप मेरे को मैसेज कर दो। अरे वो बंदा क्यों करेगा? उसको इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा ना, हाई तो बनानी पड़ेगी। इस मीटिंग में क्यों बैठे हो? आपको पता है आपका फायदा है यहाँ पे, आपको पता है आप वो चीजें सीखने वाले हो जिसमें आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता है ना ये चीज, तभी तो आए हो, नहीं तो क्यों आते? अब सामने वाला आपको मैसेज का रिप्लाई क्यों करे? आप अपनी अथॉरिटी तो बनाओ उस चीज के लिए, कि अगर वो सामने वाला चाहता है आपको रिप्लाई करे, उसके लिए आपको अपनी वैल्यू दिखानी होगी। किस चीज की? जो चीज उसको दिखाना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? कि फर्स्ट पॉइंट है इनविटेशन के अंदर, पहला चीज तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कि मोहित आपका ना कॉन्फिडेंट नहीं था, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो सामने वाला पता क्या समझेगा? सामने वाला ये समझेगा कि यार इस बंदे को, इसको खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये मुझे कैसे कॉन्फिडेंट कर देगा। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंट है। दूसरी चीज है कि आप जो चीज बता रहे हो उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताओ। वो बंदा ये सबसे बड़ा सवाल पूछता ही पूछता है, भाई करना क्या पड़ेगा? अगर उसने ये सवाल पूछ लिया और आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप अटकोगे कि भाई मैं क्या बताऊं, इसमें ये करना होगा, वो करना होगा। सिंपल शॉर्ट में लाइन, मैंने कहा ना वन लाइनर। तो ये गलती है। अब ये गलती अगर आगे करोगे तो भाई रिजल्ट, बंदा मैसेज क्यों करे रिवर्ट में? ऐसा नहीं कह रहा हर बंदा करेगा, लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा, लेकिन जिन्होंने करना होगा उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। क्या पता उन्होंने सच में करना हो, तुमने उनको प्रॉपर नॉलेज ना दियो, दैट्स व्हाई वो वहीं पे रुक गए। और वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहते हैं जिनको नॉलेज दे, और उनको मिल गया। फिर तुम कभी ऑब्जर्व किया है, यार ये बंदे ने तो मेरे को मैसेज किया था और इसने इसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया और ये ग्रो कर रहा है। कभी ये ऑब्जर्व किया है अपने आसपास, या कुछ ऐसे बंदे को ऑब्जर्व किया है? होता है कई बार, और मेरी आंखों के सामने हुआ है। जब मैंने गलतियां करता था तो मेरे आंखों के सामने एक पर्सन ने किसी और के साथ स्टार्ट किया। तो ये अंडर एस्टिमेट मत करना कि हर बंदा एक जैसा होता है, कि भाई बंदे ने स्टार्ट नहीं करना। कई बार बंदे को जरूरत हो ना तो वो किसी और को फाइंड करता है। ऐसे मान लो अगर हमारे को कोई गॉगल्स की जरूरत है, अगर हमारे को एक जगह से अच्छा नहीं मिलेगा, हम क्या सोचते हैं कहीं दूसरे से जाते हैं, ले लेते हैं ना। हमारी जरूरत होती है, तो अगर उसकी जरूरत होगी, अगर आपने प्रॉपरली उसको बताया नहीं, तो फिर भाई आपका नुकसान है, फिर वहां पे आपकी गलती है, उसकी गलती थोड़ी ना है। पॉइंट समझ रहे हो इस चीज को? और बाकी जिनके कैमरा ऑन है तो यार वो तो करो यार। श्रेया आप भी कैमरा ऑन करो, आपको तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो कन्वर्शन कहाँ से आएगा? मैंने मान लिया करता हुआ, आप तो कैमरा ऑन करो यार। मानसी आप भी कैमरा ऑन करो, जिनका इशू है कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं इशू है तो वो तो कैमरा ऑन करो यार। आपको अभी नहीं पता चलेगा कि मैं क्यों ऑन करवा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको खुद पता चल जाएगा कि व्हाई शुड आई एम टेलिंग टू यू लाइक दिस। ठीक है, सो एक बार कैमरा ऑन कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, और आपके इस प्रेजेंट के लिए। राइट? तो फिर मैं भी फिर कैमरा ऑन कर लेता हूँ, फिर क्या ही फायदा उस चीज का। ठीक है, कैमरा ऑन करो। और बाकी चीज तो मैं आपको बता दी। अब सबसे बड़ी पॉइंट, जो आप गलतियां ये करते हो, आप जब लोगों को बताते हो इंस्टाग्राम पे कि हाय सर, हाय मैम, लाइक दिस, इस तरह से बात किया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये करती हूँ, मैं ये वो करता हूँ, लाइक दिस। तो इस तरह, हाँ बताओ, कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा था? बंद कर दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस बंदे की नीड को नहीं पकड़ जाते। अगर आपने इनविटेशन के अंदर उस बंदे की नीड को ही नहीं पकड़ा, उसको जरूरत क्यों है? ग्रो पार्टनर की क्यों जरूरत है भाई? वो ग्रो पार्टनर क्यों स्टार्ट करे? सबसे बड़ा रीजन कि वो क्यों स्टार्ट करे ग्रो पार्टनर, उसको जरूरत की, उसकी जरूरत तो बनानी पड़ेगी ना। नीड को आइडेंटिफिकेशन नहीं किया तो बंदा कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल सी पॉइंट है। आप लोग यहाँ पे आए हो, आपको जरूरत है तभी तो आए हो, है ना? सो और लोगों को क्या दिक्कत आती है फिर वो बात करते हैं, फिर मैं आपको टू द पॉइंट इसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट बताऊंगा कि बात कैसे करनी है, और रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। अब बताओ क्या और क्या लोगों को प्रॉब्लम आती है इनवाइट करने में? सब लोग अपने
जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जिसको जो प्रॉब्लम आती है इनविटेशन में खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बताओ। यार आप लोग बताओगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है? बताओ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है? अतुल, क्या दिक्कत आती है आपको? आप बोल रहे थे ना मैसेज करके कि ये प्रॉब्लम आती, बताओ शर्माना किस चीज के लिए है? अगर यही शर्मा जाओगे देखो तो ब्रदर, हाँ बताओ। ओके ओके ओके। अभी देखो, पहले मैंने आपको वो कॉल किया था एक बार, हाँ आपको बताया था कि जब भी मैं किसी को वीडियो भेजता हूँ तो वो लोग देखते नहीं है वीडियो, बराबर है। हाँ फिर हाँ। आपको मैंने पूछा था कि क्या है, इस पे क्या सॉल्यूशन है, तो हम्म। आपने बताया था कि उस वीडियो की हाइप बिल्ड करो, हाँ बराबर है। हाँ हाँ हाँ। मैंने बिल्कुल। हाइप बिल्ड भी सीखा, आपने ही सिखाया, हाँ और हाँ इधर हाँ। उधर से भी देखा हाइप कैसे बिल्ड किया जाता है। और हम्म। हाइप बिल्ड किया तो इससे मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट आया, अच्छा। इनविटेशन में भी अच्छा रिजल्ट आया। और अभी तो हम्म। इनविटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आगे को प्रॉब्लम है, लेकिन आज का जो भी इनविटेशन सीखूंगा वो अच्छा ही होगा। और चलो मुझे प्रॉब्लम था वो हाइप बिल्ड पे, आपने वो बताया था बहुत अच्छा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा इनविटेशन चलो के ऊपर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा, और डेमो के लिए जो भी आना चाहता है वो भी आएगा। और प्लस जिस तरीके से, अगर मैं आपको ये टेक्निक बता दूं, देखो ये जरूरी नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये लॉ ऑफ एवरेज चलेगा। हर बंदा नहीं स्टार्ट करेगा ग्रो पार्टनर, हर बंदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, डेट इज द लॉ। ये लॉ मैं नहीं बदल सकता, डेट इज द लॉ। अगर आप 10 लोगों से कॉल में बात करो ना, तो 10 में से एक रेशो निकलेगा, 10:1। ये समझ लो लॉ है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे कि आपके स्किल्स कितने पॉलिश है, कि उसके हिसाब से बढ़ेगा रेशो। 10 में से आपने कॉल किया, एक ने उठाया, एक ने बात किया, 20 में से कॉल किया, 2 ने उठाया। और ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। अगर आपने 10 में से कॉल किया, हो सकता है आपके स्किल्स अच्छे हो, 10 में से 5 लोगों ने उठाया, उठाने के बाद एक ने ज्वाइन कर लिया। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से समझाओगे। बंदा क्या चाहता है? बंदे के 3 सवाल होते हैं कि भाई करना क्या होगा, एग्जैक्टली मुझे क्या करना होगा, कि इस बिजनेस के अंदर मेरे को ये तो नहीं करना होगा लोगों से कॉल करके बेचना, ये तो क्योंकि लोगों को हिट होती है चीज। हमने शॉर्ट फॉर्म में बताना है। अभी मैं आपको क्लियर स्क्रिप्ट भी बता देता हूँ। और ये नहीं है कि मेरी कॉपी करके करना, वो अपना भी थोड़ा यूज करना। बाकी मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, और बाकी और रिकॉर्डिंग भी, और पर्सनली 1-to-1 डेमो करके भी अभी दिखा दूंगा। और चाहो अभी एक ही पर्सन को आपके सामने कॉल करूंगा। अभी उसका मैसेज आया है कि सर मेरी एज 18 है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, वो तो फॉलोअप का पार्ट हो गया। लेकिन लेकिन फॉलोअप का पार्ट हो गया। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किस तरह से करना है, कैसे करना है। वो चीजें तो सब चीजें हैं, लेकिन आप कितना इंप्लीमेंट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? तो अभी जैसे हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, तो एक चीज को अपने कान में बिठा लो, गांठ बांध लो, कि किसी भी पर्सन को, हाँ, वो बहुत ही रेयर होता है कि आपको जब लगता है कि करना चाहिए तब करो। लेकिन 95% जितने भी बंदे इंस्टाग्राम से आए, और आप लोग सब लोग इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए, 95% श्योर है ना। लेकिन इंस्टाग्राम पे आपने किसी को भी इनविट क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो अभी आप भेजते हो, वो इनविटेशन की वीडियो, कुछ भी वीडियो नहीं भेजनी इंस्टाग्राम पे। वो ऐसा क्यों नहीं करना? अब इसका कोई रीजन बताएगा वाई इंस्टाग्राम पे क्यों, व्हाट्सएप पे क्यों लेकर आना है उसको? ऐसा क्यों बताएगा? एक बार मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितना एक्टिव हो। एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलोगे? एक मेरा बार। ये सवाल है कि जब भी कोई अगर हमारे को इंस्टाग्राम पे बोलता है, ठीक है ब्रदर आप मेरे को भेज दो, ठीक है मैम आप मेरे को भेज दो, क्या काम है क्या काम है, तो आप भेज देते हो। लेकिन हमने इंस्टाग्राम पे नहीं भेजना उसको, सारे मटेरियल जो भी है उसको व्हाट्सएप पे क्यों लाना है? ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोगों को मैंने जवाब दिया भी हुआ है, और जो लोग नए आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग बताओगे एक बार क्यों ऐसा? सिंपल है, सिंपल सा आंसर है। उससे बोल दो ब्रदर देखो आई एम अ प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर। हम्म, आपके जैसे ही मुझे कम से कम दिन भर में 50 to 100 मैसेज आते हैं डेली। तो हम्म। अगर मैं डेली अगर आपकी आपकी तरह इंस्टाग्राम पे लोगों को सेंड करने लग गया तो मेरा तो काम नहीं चल पाएगा ना। मतलब हाँ, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन है ऐसा कुछ आंसर ही इसका। अपने लेवल के अरे भाई अकॉर्डिंग बात सिंपल से करनी भाई है। उसका नंबर मिल जाएगा भाई। हाँ सिंपल से उसका नंबर मिल जाएगा, हाँ भाई ने सही बोला। बिल्कुल, हाँ और भाई वो उसको ठीक। बस भाई फॉलो पे रख लो भाई, सिंपल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिंपल। अब पॉइंट समझ में आया कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं कन्वर्ट करना, व्हाट्सएप पे क्यों लाना है। अब पॉइंट समझ में आ गया।
है ना। लेकिन जब व्हाट्सएप पे आने के बाद आपका सबसे बड़ा काम होना चाहिए उस बंदे का नंबर जिसके भी शोर आ रहा है ना, एक बार शोर बंद कर लो यार, नहीं तो फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों को दिक्कत आएगी, राइट। सो जो भी बंदा इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे आएगा उसका पहली बात तो नंबर सेव कर लेना। नंबर सेव करने से क्या होगा कि वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने लग जाएगा, जो भी आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, जो भी आप उसको दिखाना चाहते हो वो उसको दिखेगा, उसके माइंड में इमेज क्रिएट होगी कि चलो ठीक है वो आज नहीं कर रहा, आने वाले टाइम पे करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो बंदे को हम ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हैं। अब यार एक बार शोर आ रहा है, एक बार बंद कर लो, ठीक है। सो जो भी पर्सन ब्रॉडकास्ट में आएगा, है ना, तो हम ब्रॉडकास्ट से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मीटिंग ली, अब आपने मीटिंग लेने के बाद उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इंस्टाग्राम पे डाला और आपने दिखा दी यार आज कुछ अच्छा हुआ, कुछ ऐसा है, हाइप बोला ना, हाइप बनानी पड़ेगी। आपने हाइप बनाने के लिए वॉइस नोट डाल दिया कि यार आज तो कुछ मजा ही आ गया, कुछ ऐसा हुआ है कि अगर किसी के हाथ में लग जाता तो कुछ ना कुछ तो बवाल हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता। तो जिसको भी करने की जरूरत होगी, जिसको भी जरूरत होगी पैसे की, वो ये बोलेगा नहीं यार क्या अच्छा हुआ, मुझे भी बता कैसा हुआ। और मैं ऐसे ही हाइप क्रिएट हर जगह पे ऐसे ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि सेम वर्ड, थोड़ा बहुत है अपने वर्ड्स लगा लो यार, कॉमन सेंस अपना भी लगाओ कि बंदे को किस तरह से अपने हिसाब से ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करो कि सामने वाला पर्सन अगर एफिलिएट मार्केटर पहले से बिजनेस कर रहा है तो उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी वैसे बनाओ। अगर कोई बंदा नॉर्मल है तो अपने हिसाब से नॉर्मल लिस्ट बनाओ कि फॉलो अप लगाओ, या फॉलो अप के अंदर कुछ ऐसा लगाओ कि सामने वाले को आपको भी आइडिया लगे कि हाँ ये बंदा इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो उस कैटेगरी के अंदर उसको ब्रॉडकास्ट में डालोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप मिक्स कर दोगे एक ही ब्रॉडकास्ट में, हर बंदे को ठूस दोगे, कचरा ठूस दोगे, तो फिर वो एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो बंदा ऑलरेडी बिजनेस करता है तो उसका अपने हिसाब से करो जो उसे भी सही लगता है, और जो बंदा बिजनेस नहीं करता, नॉर्मल पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, तो अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो उनका अलग से ब्रॉडकास्ट बनाओ ताकि आप उनको जब कन्वर्ट कर सको तो उनको कॉलेज के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करो। यार देखो आपके एज के लोग भी पैसा कमा रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट है ये भी, तो उनको लगेगा हाँ यार मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन उनमें से कोई लगेगा टीचर, तो वो कहेगा यार मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ ही नहीं, इसने मेरे को कैसे दे दे, तो फिर वहां पे आप एम्बेरेंस फील करोगे। तो वो पॉइंट है। अब पॉइंट समझ में आया, 2 पॉइंट किस चीज का याद रखना है। अब आपको इन्विटेशन में करने के वक्त आपकी इन्विटेशन मैक्सिमम 5 मिनट की होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी उससे बड़ी इन्विटेशन निकली तो समझ जाओ कि बंदा बोर हो जाएगा। बंदे को ना, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है, पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। तो वो चाहते हैं हमें कट शॉर्ट के अंदर सब चीजें पता चले। तो कट शॉर्ट के अंदर इन द सेंस कि उनको टू द पॉइंट बात करनी है, टू द पॉइंट उनको सवाल के, उनके सवाल के जवाब देना। और इनविटेशन के अंदर और किसी भी सवाल का जवाब का सबसे बड़ा क्वेश्चन है आस्किंग मोर क्वेश्चन। अगर आप लोगों से ज्यादा सवाल पूछते हो ना तो एक इंटरेस्टिंग भी बनती है, और आपके जो उनके जो सवाल होते हैं वो भी एकदम से क्लियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, आप लोगों ने जवाब दिया, तो यही सेम चीज आपको भी इनविटेशन में उन लोगों से भी पूछनी है। अब लोगों के क्या सवाल होते हैं, भाई करना क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, कोई भी सामने आए बंदा, कोई भी जो भी आना चाहता है, फिर आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा इनविटेशन की। कौन आना चाहता है एक बार ये बताओ, फिर हम रिकॉर्डिंग मीट। चलो, जो भी आना चाहता है, जो भी एक पर्सन या 2 पर्सन जिनको भी आना है, जो आएगा उसका फायदा होगा, मेरे को कोई थोड़ी ना दिक्कत। तो अतुल आप आओगे? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, आओ आओ। ठीक है। सो अभी मेरी बात ओके सुनो, मोहित भाई, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे भागो मत। जैसे तुमने क्या देखा हुआ है, तुमने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखी हुई है और तुमने ये बोला हुआ है सर आई एम एक्साइटेड, उसके बाद तुमने बस छोड़ दिया, फिर उसके बाद मेरा रिप्लाई आता है, फिर उसके बाद तुम अपने हिसाब से बोलना जो भी बोलना है, ठीक है। सो हेलो मोहित, गौतम मेहता दिस साइड। आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ना कि क्या बिजनेस करते हो क्या नहीं करते हो, और आपने एक्साइटेड भी लिखा था, तो मैं जान सकता हूँ आपको मेरी प्रोफाइल में ऐसे देख के क्या चीज अपने मतलब की अच्छी लगी? आपकी प्रोफाइल में जो मतलब आपकी बोलने का जो तरीका, मतलब एकदम कम्युनिकेशन स्किल आपकी मतलब बहुत बढ़िया लगी मुझे। हम्म। और बहुत सारे लोगों को कैमरा फियर होता है, वो मुझे मतलब वो आपको बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपका जो बोलने का तरीका है बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल मेरे आपको एकदम बहुत बढ़िया लगी मेरे। ओके ओके ओके। तो अभी आपको किस चीज की जरूरत है, अभी आपको लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है जो आपने मेरे को मैसेज किया था? अभी आप करते क्या हो और आपको किस चीज की जरूरत है अभी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता मैं अभी एक बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ हूँ? हाँ और 12th मेरी 2 years हो गए कंप्लीट हो गई थी। ठीक उस है। टाइम में मेरी एज कंप्लीट नहीं थी 18, वरना अभी मैं कहीं जॉब पे लगा होता। तो बिकॉज ऑफ कोविड मैं लगा भी था कहीं पे तो मेरी जॉब छूट गई। तो मेरे को ना अभी पैसों की सख्त जरूरत है। तो आपकी एज अभी 18 है, राइट?
नहीं, मेरी एज अभी 19 है। जब मैंने 19 12th पास हुई तब मेरी 17 थी। हाँ जी। ओके ओके। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, बट आप अभी से क्यों पैसा कमाना चाहते हो? एनी स्पेसिफिक रीजन? आप तो 10 साल बाद भी कमा सकते हो, 4 साल बाद भी, बट अभी से क्यों कमाना चाहते हो? अभी से मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ ताकि अभी थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और अपने खर्चे मतलब खुद से निकाल सकूं, इसलिए मैं। ओके। तो अगर ये सब लोगों को करना होता है, पैसा कमाना होता है, तो उसके लिए सामने वाला कैसा होना चाहिए? अगर मान लो, अगर आपके सामने, अगर मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तो आप सच में इस पे फोकस करके डेडिकेशनली काम करोगे? क्योंकि देखो, आपने बोला आपको पैसा कमाना है, और अगर पैसा कमाने के लिए अगर आप उसमें डेडिकेशनली फोकस नहीं दिया, तो पैसा आएगा आपके पास? नहीं, नहीं आएगा, सही बोल रहे हैं आप। आप इस अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप छोड़ दोगे, मेरा नुकसान होगा या आपका नुकसान होगा? नुकसान तो मेरा होगा। आपका नुकसान होगा। अच्छा, आपको ने मेरी प्रोफाइल देखी और बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई, तो आपको पता है कि मैं किस तरह का बिजनेस कर रहा हूँ? एनी आइडिया अबाउट माय बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज है आपको कि नहीं? जो स्टोरी वगैरह देख के पता चलता है कुछ ऑनलाइन वर्क है। ओ, स्टोरी वगैरह देख के मुझे मतलब बस में थोड़ा सा अंदाजा होता है, वरना मुझे पूरा पता नहीं क्या वर्क करते हो आप। ओके ओके। देखो, आपने बोला कि थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, ऑनलाइन वर्क है। अब आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो आप बिजनेस कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो नॉलेज तो ले सकते हैं ना। एग्जैक्टली तो अगर कैसा रहेगा, अगर आपको मैं 20 to 25 मिनट निकाल सकता हूँ अपनी लाइफ में, अगर ग्रो करना है, 25 मिनट निकाल सकते हो सिस्टम को अच्छे से अपनी आंखों से देखने के लिए, क्योंकि जो चीज मैं देने हाँ, वाला 25 मिनट क्या, हूँ। मैं तो 1 घंटा निकाल सकता हूँ, आप बताइए। अब एक बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है, क्या बताऊं? पहले आप एक काम कीजिए, आप दोनों इकट्ठी सुना दीजिए। चलो मैं आपको बैड गुड न्यूज बताता हूँ। गुड न्यूज ये है कि जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ ना, उसके अंदर ऐसी खास चीजें हैं, अगर आपके हाथ में लग गई और अगर आपने प्रॉपरली उस चीज को देख लिया, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जड़ से बाहर हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप पैसा कमाने लग जाओगे, बट उसके लिए आप सीरियस होने चाहिए, है ना? लेकिन बैड न्यूज ये है कि मेरे पास अभी 10-20 लोग आ चुके हैं कि सर मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो मेरी खुद की वेबसाइट है, और मैं खुद की वेबसाइट ना हर ज्यादा लोगों को देता नहीं। जिन लोगों का ज्यादा सीरियस है ना, जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, उनको देता हूँ। और अभी 5 से 6 लोगों को जा चुकी है, और 4 लोग बचे हैं, और अगर मैंने आपको दे दिया, तो केवल 3 लोग ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैंने आपको भेज दिया, तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो अगर आपको भेज दे तो चलेगा? हाँ ब्रदर, क्यों नहीं। आपने तो तो मेरी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आप मेरे को। अच्छा, तो फिर आप एक काम करो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो इसी नंबर पे, राइट? एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अभी बहुत सारे पेंडिंग में भी मैसेज पड़े हैं इंस्टाग्राम पे डीएम पे, तो व्हाट्सएप पे भी बहुत पड़े हैं। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना, तो आपका नंबर टॉप पर आ जाएगा, तो मैं आपको इजीली भेज सकता हूँ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाय भेजो, और आपको क्यों बिजनेस करना है वो लिख देना। तो मैं आपको अपनी खुद की डेडिकेशन वेबसाइट भेजता हूँ, उसको देखो, समझो, 25 मिनट अगर आप निकाल सकते हो, तभी मेरे को हाँ बोलना, तभी मैं आपको भेजू, ठीक है? तो उसको मैंने देख। आप मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैंने आपको भेज रहा हूँ। भेजने के बाद अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको अभी भेजता हूँ, तो कब तक देखने के बाद आप मुझे कॉल करोगे? मैं आपको 10 o'clock कॉल कर सकता हूँ। चलो ओके ओके, बट याद से ना 10-11 o'clock से पहले, क्योंकि वो सर्वर ना बंद हो जाता है। अगर आपने 11 o'clock के बाद देखी, तो शायद हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी गवा बैठो, और अपॉर्चुनिटी गवा दी, तो पैसा तो आपका चला गया फिर, तो सोच लो, और दूसरे को मैं दे दूंगा फिर, क्योंकि दूसरा भी पीरियड लाइन में लगा, ओके। ठीक है? सो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ, और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो, इमीडिएटली कॉल कर लेना। क्योंकि अगर आपने इनविटेशन देखने ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर आपने कॉल नहीं किया, तो जेन्युइन सी बात है, जो आपकी डाउट, और आप बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते। सिंपल सा पॉइंट है। बिजनेस तब स्टार्ट करोगे जब आप वो देखने के बाद आपके जो क्वेरीज, कोई डाउट होगा, तब कॉल करोगे, तभी मैं आपको स्टार्ट करवा पाऊंगा, है ना? तो आप उसको देखो, और मुझे आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, ठीक है? सो मिलते हैं फिर, उसको देखने के बाद फिर हम बात करते हैं, ठीक है? चलो ओके, क्या बाय। इनविटेशन है यार। क्या हाइक बनाई है। अगर ये मीटिंग बंद होगी ना, ये मीटिंग 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, तो दोबारा से रीजॉइन कर लेना, सेम टॉपिक के साथ, मतलब सेम लिंक के साथ, ठीक है? समझ में आया कि मैंने किस चीज पे फोकस किया? अब यहाँ पर लोगों को क्या समझ में आया, वो आप लोग बताओ अब, फिर मैं आपको डेडिकेशन रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा अभी। मैं बताऊं। बताओ। ये पता चला कि हाँ, कॉन्वर्जेशन सिर्फ बिजनेस की नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की भी ले तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। लंबा चलेगा कॉल तो भी समझदार समझेगा अपन को। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, सच बताना, आप बोर हुए थे?
जो मैं इसको बता रहा था, मोहित को बता रहा था, सच बताना आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ? इधर देखना उधर देखना डिस्ट्रैक्शन हुआ? सच नहीं बताना क्यों नहीं हुआ? नहीं कि एनर्जी होगा थी, कैसे, सबको लाख रुपए महीने इफेक्टिव लगा। कमाए। एनर्जी थी, कॉन्फिडेंट था, और हाँ सबसे बड़ी चीज आपके मतलब की बात चल रही थी। सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि सामने वाले को पैसा कमाना है और उसको मैं बोलूं भाई इसमें ना बहुत सारे कोर्सेज हैं, तू ले ले। मेरे को बेचना ही नहीं भाई, मैं उसको क्यों बेचूं? मैं उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसको पैसा कमाना है, मैं उसको पैसे के लिए बातें बता रहा हूँ कि ये चीज है, तो वो भी बोर नहीं हुआ, वो भी बात कर अच्छा रहा है। हाँ, हाँ बताओ। जैसे तो ये तो जब मैं आपको मैसेज करता हूँ, अगर हम्म। आप मुझे मतलब आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू करते हो तो वो तो मतलब उसका क्या प्रोसेस होगा? हाँ बता दो, देखो ये तो हो गया आउटबाउंड। इनबाउंड सॉरी, इनबाउंड में सामने वाला खुद आता है, लेकिन इनबाउंड आपको दो तरीके की इनविटेशन होती है। एक होती है इनबाउंड इनविटेशन, एक होती है आउटबाउंड। इनबाउंड के अंदर ज्यादा रिजल्ट आता है 70-60%, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी लेवल आपके पास होता है ना। और आउटबाउंड के अंदर उसके पास होती है अथॉरिटी लेवल, जिसको मतलब कि जो भी होता है, ठीक है, आपके पास नहीं होती। लेकिन अगर आउटबाउंड की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आउटबाउंड की भी आपको इनविटेशन करके दिखाया तो कैसे करनी है आपको आइडिया लग जाएगा। अब आउटबाउंड की इनविटेशन के लिए कौन आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आउटबाउंड के लिए आपको पता ही है, लीड जनरेशन वर्कशॉप के लिए आपने देखी होगी, आपको पता है किसको मैसेज करना है, ठीक है। अब नहीं आप बताओ कोई और आए, मेरे को दूसरे को भी बोलना है ना, बुलवाना है मेरे को, ऐसा नहीं कि लोग बैठे रहे। तो कौन आना चाहता है आउटबाउंड इनविटेशन के लिए? जो भी एक आएगा। काम करो, इनको ले लो, ये क्या नाम है उनका, तृप्ता। पारस आप आओगे? ठीक है, तो एक बार कैमरा ऑन, कैमरा तो ऑन है, ठीक है। चलो अतुल आप आओ, अतुल आप आओ, आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई, आप आओ। अतुल मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो, ठीक है, आपका कैमरा लैग कर रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, मेरी वॉइस, मेरी वीडियो दिख रही है ना हाँ प्रॉपर? हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रहा है मेरा? आपका नेटवर्क इशू हो रही है, हाँ अब आ रही है। सो थोड़ा सा नेटवर्क का देखो, आपके नेटवर्क में ना आपकी फोटो ग्लिच हो रही है, स्टॉप हो रही है। ब्रदर ब्रदर नेट खत्म हो चुका है, वाईफाई से हो हाँ रहा है प्रॉब्लम। रिफ्रेश करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वॉइस आ रही है ना? तो जैसे मान लो मैंने आपको मैसेज किया है, और आप एक कैसे स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? जेन्युइन सी बात है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, और मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, और मैं आपको मैसेज करने के बाद आप क्या रिप्लाई देते हो वो आपके ऊपर है, और कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, उस मैसेज के बाद आप मेरे को रिप्लाई करना, ठीक है। सो हेलो अतुल, गौतम मेहता दिस साइड। हेलो, बहन भाई से ले लो ना, तो कुछ पता तो चल रहा है इससे क्या हो रहा है। दिखाओ कोई बात, दूसरी भी तू ले ले, मैं यहाँ पे ठन ठन ले लो भोपाल भैया प्लीज, क्या पता है तुझे क्या हो रहा रोहन भाई इनकी अपना वॉइस बंद कैमरा कर ऑफ दो। रखो, अपना ऑडियो ऑफ याद रखो। है। हाय सर, ठीक हो? बोल सर आप। चलो कोई और हो, पारस मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ, तो जैसे आप मान लो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपने प्रोफाइल देखी है और मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, फिर आप अपने हिसाब से जवाब देना। नेगेटिव भी देना है, पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ही हाँ ही बोलना है, ठीक है। सो हाय पारस, आई सॉ योर प्रोफाइल कि आप एक यंग बॉय हो और पढ़ाई वगैरह करते हो। सो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप काफी ज्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हो, और मैंने देखा आप बहुत सारे बिजनेस माइंडसेट लोगों को फॉलो भी किया हुआ है, एंड मैंने भी लोगों को किया हुआ है। बट कैसा रहेगा अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप पैसा कमा सको, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करने का मौका मिले, और आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? चलेगा अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है? बिल्कुल, जब पैसा आ रहा है तो क्यों नहीं अच्छा रहेगा, बट ऐसा क्यों लग रहा है ये फेक चीज है? आप ऐसा तो क्या झूठ लग भी रहा बोल है? सकते हो ना। ये क्या? फेक है ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया अर्निंग होती ही नहीं है पहली बात तो। हाँ हाँ, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही सुना आपने, एग्जैक्टली जब मैं इस ऑनलाइन फील्ड में आया था ना, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था। मेरे पास भी एक लड़की ने अपॉर्चुनिटी दी कि यार ये देखो इस तरह से है गौतम, तो मैंने कहा यार ये तो फेक है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी ऐसा बोल दिया। बट मैंने देखा कि यार कि ठीक है, तो मैंने जब देखा कि यार उसने इतनी अच्छी अर्निंग कर ली, 50,000 60,000 कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, और मैंने जब देखा कि यार चलो ठीक है, मैंने रील्स देखी है, बहुत सारे लोग यंग एज में पैसा कमा रहे हैं, तो मैंने कहा यार
तुक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है, 3 बार लगता है, लेकिन बार-बार नहीं लगता। हर बंदा अगर सेम चीज़ कर रहा है, तो मैंने कहा यार फेक कैसे हो सकती है? फेक हो तो एक बंदा करे, लेकिन अगर हर बंदा बार-बार हर कोई चीज़ कर रहा है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं एग्ज़ैक्टली है क्या? खोटा-सीखा चला गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ और देखेंगे। तो मैंने ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। सो वो चीज़ है और जब मैंने देखा और देखने के बाद जब मैंने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, मैंने 7 दिन के अंदर ही 10,000 रुपए कमा लिए। सो और मेरे को एक बंदे ने भी बोला था कि फेक है, तो फिर मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आया कि एग्ज़ैक्टली मेरे साथ भी ऐसा था। सो वो पॉइंट था, है ना? सो अभी मैं नहीं आपको कह रहा कि आपका पूछना जायज़ है, लेकिन इस चीज़ को करना ना करना वो बात अलग है, लेकिन किसी चीज़ को जान लेना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हम किसी चीज़ को अगर हम प्रीजज करने लग गए कि यार ये तो दुनिया तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो तो आपका एक वो है ना कॉन्सेप्ट है, आपके कहने से थोड़ी ना चलेगी। वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच रहे हो। बोलते तो बहुत सारे लोग हैं, क्या वो चीज़ सच हो जाती है ना? बिल्कुल तो नहीं। वो चीज़ है, फेक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, फ्रॉड भी बोलते हैं, लेकिन बोलेगा कौन? जिसके साथ हुआ होगा। सच सच बताना आपके साथ हुआ है ऐसा? आज तक हुआ नहीं, बट चांसेस होते हैं ना कि ऑनलाइन है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी जब था, मेरे साथ भी ऐसा ही था, बट मैंने चीज़ को समझा। मैंने कहा पहले चीज़ को देख लेते, समझ लेते, बिज़नेस है क्या, फिर देखते हैं, है ना? तो वो चीज़ को मैंने समझा, फिर मेरे को समझने के बाद वो चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है? सो अभी आपको मैंने क्लियर चीज़ बता दी, है ना? तो अब एक बात बताओ, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो फेक है, फ्रॉड है, तो फिर मैं किसी और को बताऊँ अपॉर्च्युनिटी क्योंकि क्या है ना, ये अपॉर्च्युनिटी इतनी खास है, गलती से भी अगर हमारे हाथ में, किसी के हाथ में लग गई, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बहुत कुछ पा सकते हो और अगर किसी ने मिस कर दिया, तो नुकसान हो जाएगा उसका। पॉइंट समझ में आया? सो वो पॉइंट है। सो अभी मैं आपको बताऊँ क्या काम क्या करता है, क्या बिज़नेस है, क्या है? बेशक जानने में क्या हर्ज है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बेसिकली क्या है ना, अभी के लिए क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा, कैसा रहेगा आपको इंस्टाग्राम के थ्रू सोशल मीडिया की स्किल्स कि किस तरह से सोशल मीडिया को ग्रो करना, स्किल्स को सीख करके, उन स्किल्स को मोनेटाइज करके अगर आपको पैसा कमाने का मौका मिले, पढ़ाई के साथ-साथ, तो कैसा रहेगा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। बट आप ये नहीं सोचोगे कि यार आपको तो लगेगा फेक है, तो ये नहीं सोच रहे आप, क्या पता फेक है? अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो लेना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली है ना? तो सोच के देखो अगर आपके दोस्तों ने देख लिया यार पारस तू ऐसा क्या कर रहा है, तू पैसा कमा रहा है, हम तो नहीं कमा पा रहे, तो इज्जत किसकी बढ़ेगी? मेरी या आपकी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरी ही बढ़ेगी। एग्जैक्टली। सो अभी बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस है, अब आपको आइडिया है। जो बिजनेस करते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि किस तरीके से हम लर्निंग और अर्निंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, लेकिन क्या चीज लर्न करना होगा, स्किल्स को लर्न करना होगा। कैसे स्किल्स, किस तरीके के स्किल्स? अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है, आइडिया है? नहीं अभी तो नहीं है, बट अच्छा, आगे जाके क्या पता हो जाए। लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह के स्किल्स है, क्या काम है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली बात आप बिजनेस तब स्टार्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस चीज के अगर आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि काम है क्या, किस तरीके का काम है, तो अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो 20 से 25 मिनट दे सकते हो सिस्टम को अपनी आंखों से देखने के लिए। क्योंकि क्या है, कौन लोग क्या होते हैं ना, लोग देखते हैं कि भाई लोगों को कॉल पे बताते हैं, लेकिन मैं कॉल पे नहीं, मैं आंखों से। लेकिन अगर आपने आंखों से देख लिया, तो कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ, कुछ आज अच्छा धमाका होने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। जानना चाहते हो क्या अच्छा होने वाला है? क्या मैं बताऊं या अपनी आंखों से देखना चाहोगे? दिखा दीजिए, देख लेंगे क्या दिक्कत है। अच्छा, बट ऐसे प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैं आपसे बात करते करते 2 लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरे को भी दे दो। पॉइंट क्या है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तो आप अभी से क्यों पैसा कमाना चाहते हो? मेरे को एक बार स्पेसिफिक रीजन बताओ पहले यार इस चीज का। स्पेसिफिक रीजन पैसा क्या है एक्चुअली, मतलब जो मैं देखता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमसे बड़े लोग में हैं अपने, मतलब तो वो लोग ऐसे खाली बैठे रहते, तो मेरे को एज अ बिजनेस माइंडसेट बचपन से है, मतलब सो पैसा मेरे को ऐसा नहीं है कि सो वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम जूम का भी ऐसे जुगाड़ करेंगे जिसमें अनलिमिटेड टाइम तक चले, है ना? इसी चीज की तैयारी चल रही है मेरी, ताकि बार बार रीजॉइन ना करना पड़े, है ना? सो किस टॉपिक पे थे कि अब मेरे पास जो है, आपको पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि आप ऐसे लोगों को देखते हो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? लेकिन अब इस चीज को आप छोड़ दोगे तो डेफिनेटली बात है किसका नुकसान होगा, मेरा या आपका? मेरा ही आपका मेरा ही नुकसान होगा होगा सर। ना? तो आप एक काम करो, मेरे पास ना बहुत अभी लिमिटेड टाइम बचा है,
सो अभी अपॉर्चुनिटी बंद होने वाली, क्योंकि मैं जो आपको भेजने वाला हूँ ना, मैं आपको खुद की वेबसाइट भेजने वाला हूँ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये नंबर है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो आपका नंबर टॉप पर आ जाएगा। तो आप मेरे को मैसेज करो, देखो मैसेज में हाय भेजो और वाई लिखो कि आपको क्यों करना है बिजनेस। तो मैं आपको प्रॉपर इसकी अपनी खुद की वेबसाइट भेज रहा हूँ, और उसको देखो समझो, 25 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। और जो चीज आपको सीखने वाली है, इसके अंदर एक सरप्राइज गिफ्ट है। जानना चाहते हो क्या सरप्राइज गिफ्ट है? खुश हो जाओगे, आपके मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। बताओ। आप यस कहोगे सर, सर बिल्कुल। ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे मम्मी पापा चाहते हो, आपके मम्मी पापा खुश रहे? चाहते हो तो तभी मैं बताऊं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ यार, मैं क्यों बताऊं, आप अपनी आंखों से देखो ना, है ना। आंखों से देखोगे तभी तो यकीन होगा। अभी आप कह रहे थे ना फेक है, फ्रॉड है, जब अपनी आंखों से देखोगे तब लगेगा आपको ये चीज। बिल्कुल, क्यों नहीं? नहीं लगेगा ना। तो आप इसको देखो, अभी टाइम हो रहा है लगभग लगभग 9 o'clock हो रहे हैं। तो कितने बजे तक देखने के बाद कॉल करोगे? 25 मिनट लगाने हैं अपनी जिंदगी के। अगर आपने 25 मिनट लगा लिए, तो सोच लो आपके हाथ में वो लगने वाला है जो आज तक अभी आपके हाथ में लगा नहीं। वो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो उसको देखो, और देखने के बाद फिर हम बात करते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो, तो इमीडिएटली मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, पर कोई भी ओके, प्रीजज मत करना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको प्रीजज लगेंगी। ठीक है, सो मुझे ना आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपकी ना क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। पता क्या? क्या सर? मेरे को आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट वाली क्वालिटी अच्छी लगी। मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि आपके अंदर एक ग्रोइंग माइंडसेट है। तो अगर किसी के हाथ में है वो, तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। तो मुझे काफी अच्छा लगा। सो आई होप कि आप बहुत आगे तक जाओगे। बाकी आप प्रेजेंटेशन देखो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। ओके। तो अब ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी सॉरी, ये जो इनविटेशन मैंने की थोड़ी सी लंबी गई है। क्योंकि लंबी इसलिए गई है क्योंकि नीड को पता पकड़ना और थोड़ा सा कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप आउटबाउंड के अंदर हो। तो आउटबाउंड की मीटिंग जो इनविटेशन होती है, हो सकता है वो 10 मिनट तक जाए, 12 मिनट तक जाए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है। इनबाउंड के अंदर जो आपको देख रहा है, वो आपको सही ट्रस्ट मिल गया। उस बंदे को ट्रस्ट नहीं था, इसलिए ट्रस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लियर करना डाउट इंपॉर्टेंट है। हाइप बनाना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप दे रहे हो। अब यार सबके कैमरा क्यों ऑफ हो गए? मेरे को ये बताओ यार। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शक्ल देखने से लोग को डर लगता है? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। कैमरा ऑन करो। जो लोग कर सकते हैं, काजल आप भी अगर कैमरा ऑन कर सकते हो करो, रोहन भाई कैमरा ऑन करो। फिर आपको सरप्राइज चाहिए, गिफ्ट चाहिए और ये चाहिए, तो भाई आप मेरी बात को तो फॉलो नहीं करते। तो भाई कैमरा तो ऑन कैमरा करो ऑन कोई नहीं कर रहा। यार। कैमरा ऑन नहीं कर काजल, तो आपका ही तो नुकसान श्रेया, है। डैनियल भाई कैमरा ऑन कर लो यार, आप तो इतने अच्छे अच्छे बंदे हो यार। मानसी आप भी कैमरा ऑन करो, कर्तव्य भाई आप भी कैमरा ऑन करो। और जिन्होंने नहीं किया कैमरा ऑन कर लो यार। मजा क्या आएगा यार मीटिंग का? मेरे को बताओ। मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहो, ये मीटिंग होती है? आप बताओ। कैमरा ऑन करो सारे के सारे। सो अभी पॉइंट समझ में आया? आउटबाउंड का भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसा बंदा होगा उससे उसके हिसाब से बात करनी है। ठीक है, सो आखिरी में जो सरप्राइज देने वाला हूं, वो तभी मिल पाएगा जब सबके कैमरा ऑन होंगे। आप लोग अपने कैमरा ऑन नहीं करोगे तो सरप्राइज कैसे दूंगा? अच्छा, रिकॉर्डिंग किसको किसको सुननी है? लेटेस्ट रिकॉर्डिंग इनविटेशन की किसको किसको सुननी है? अभी तो आपका ख्याल आ रहा होगा कि सर हमें बता दो, ये बता दो। सुननी है कहाँ आपको? है? यार एक तो ना माइक ऑफ। सुनना चाहते हो रिकॉर्डिंग? हेलो। भाई और सुना दो, सुना दो, सुना दो। चलो आज आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बाकी आपको आवाज ना आए तो मेरे को बताना। राइट। एक सेकंड।
आई थिंक मैंने आपको भेजी भी थी कि नहीं भेजी थी ग्रुप में। हेलो, हाँ जी, निखिल बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाय। मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, फिर आपको वहां से सुनाता हूँ। हेलो। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? राइट, मैंने आपको ग्रुप पे भेजी है ना, इसलिए मैं आपको ग्रुप पे भेज रहा था। राइट, सो इसको आवाज आ रही है आपको? पहले मेरे को ये बता देना। हेलो, हाँ जी, निखिल बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाय निखिल जी, गौतम मेहता दिस साइड। वॉइस आ रही है आपको? हाँ हाँ, कैसे हो? हाँ आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। परेशान तो नहीं किया कॉल करके? नहीं किया कॉल करके? नहीं। चलो बहुत बढ़िया। और कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी, देखी थी आपने वो वीडियो? नहीं, अभी तक नहीं देखी मैंने, मैं देखते तो आज। अच्छा देख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको मेरे बारे में पता कहाँ से चला था? अभी इंस्टा पे आपका, हाँ वीडियो देखा था मैंने। तो कौन सी वीडियो देखी थी? तो नाम भी आपने बोला था ना कि हाँ, तो नोट पे मतलब तुम कहा थी, तो नोट पे तो नहीं लिखा है ना डिग्री सही। हाँ 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 हाँ, वो वाला। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको मेरी अकाउंट की जो प्रोफाइल में आपको कहाँ से दिखी? आपको उसमें आई थी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिसर्च उसमें, सजेशंस में, या मतलब नॉर्मल चलते चलते आ गई थी? हाँ, रील में भी दिखी थी, बट वो आपका जो वीडियो था ना, वो आपका नाम मैंने सर्च भी किया था एक बार। अच्छा, सोचा कि अभी अकाउंट देखते हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे, तो देखते क्या करते। तो मैंने सोचा क्या आपके फॉलोअर होंगे, तो आपसे बात कर लो। तो मैंने आपका जो बायो में लिंक था वहाँ से आपको मैसेज किया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मेरे को बताओगे कि आपको मेरे प्रोफाइल में ऐसा क्या चीज लगा जो आपको अपने मतलब की चीज अच्छी लगी? क्या चीज आपको अपने मतलब की अच्छी लगी? तो ज्यादातर जो लोग होते वो तो टाइम पास करते रहते हैं, और कोई ना कोई तो लोग अर्निंग करते रहते, और उनके हम जब तक हम उनके सराउंडिंग में जाएंगे तभी तो हमारी ग्रोथ होगी, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, और आपने वीडियो में वो मतलब आपकी वीडियो इतना मतलब शुरुआत की जो वीडियो इतने खास थी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड का कुछ मतलब नहीं होता है, बस अपने वीडियो बहुत अच्छे बने हैं ना जो बात की उसने। जी जी जी, हाँ, तो वो तो अच्छा, मुझे अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे आपने वीडियो नहीं देखी, चलो देखो आपको वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली बात है, तो वैसे अभी से क्यों पैसा कमाना चाहते हो? तो कब कमाएंगे पैसा? अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 19। मेरी भी एज उतनी ही है, अब अभी मेरा 20 चल रहा है, तो कितना वक्त है हमारे पास? जी जी जी, देखो अपने पूरे करने के लिए लगभग कितना है वक्त, कितना है हमारे पास? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही लाइन बोली यार। अभी पैसा नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि मेरे को जानना था कि आप जेन्युइनली सीरियस हो कि नहीं। दैट्स व्हाई मैंने आपसे इस तरह का सवाल पूछा। अब देखो आपको पता है कि सीरियस हो, लेकिन आपने बोला कि यार चलो आपको पैसा कमाना है, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। बिल्कुल 100% ट्रू फैक्ट है ना? बट आपको पता है कि यार आपको अगर पैसा कमाना है तो उस चीज के लिए नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज के लिए आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्क कर क्या रहे हो। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है कि इससे पहले मैंने भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी। अब इस चीज की अगर मेरे को नॉलेज नहीं होती तो डेफिनेटली बात है ना, मैं आपको ही नहीं भेजता कि कोई क्या जरूरत है। तो जो प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने आपको भेजी है, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो कहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस है क्या, क्या करते हैं? तो आपको जब बिजनेस ही नहीं पता चलेगा, अगर आपने सोचा चलो ठीक है ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आपको स्टार्ट करते हुए आपको ही नहीं नॉलेज होगी तो सामने वालों को कैसे बता पाओगे? हाँ, है ना? पॉइंट को समझ मेरे। तो इस चीज को पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 25 दिन। और बिलीव मी, जो चीज मैंने आपको भेजी है ना, वो ऐसी मेरी खुद की वेबसाइट है, और आप उस वेबसाइट के अंदर जो आपको चीजें दिखने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है, वो नेक्स्ट लेवल की है। अगर आपके हाथ में वो चले गई गलती से भी, अगर आपने 25 मिनट लगाने हैं, अब देखो पैसा कमाना है तो 25 मिनट तो लगा ही सकते हैं इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। 25 मिनट लगाने पर जो चीजें सीखोगे ना, वो आपके दिमाग के ढक्कन खोलने वाले हैं, अभी के अभी।
अब वो ऐसी क्या चीज है जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, और ऐसी क्या बिजनेस है जो मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे आपको भी ग्रोथ होगी। और डेफिनेटली बात है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर एक बी शब्द आता है। बी के अंदर, अब बिजनेस के अंदर आपको पता है कि बिना पैसों के तो स्टार्ट होता नहीं है कोई भी बिजनेस। धंधा तो कोई भी बंदा बिजनेस पैसे से बिना स्टार्ट तो होता नहीं, लेकिन पैसे की बात बाद में है, पैसे से पहले है नॉलेज। उस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या ही बिजनेस करेंगे। तो आप पहले इस चीज को अच्छे से देख लो, समझ लो। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। अब वो प्रेजेंटेशन वीडियो ना, मैं यहाँ पे मेरे पास पूरा कंट्रोल है, मैं यहाँ से सर्वर भी डाउन कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ और किसी के पास नहीं जाएगी। अभी एक्चुअली क्या है, मेरे पास 5-6 लोग कल आ चुके हैं कि सर मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं केवल और केवल अपने साथ ना लिमिटेड लोगों को चलाना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में ग्रो करना। मुझे भीड़ नहीं पसंद, मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी खुद के दम पे पैसा कमाना चाहते हैं, और मुझे आपके अंदर वो क्वालिटी नजर आई। दैट्स व्हाई मैंने आपसे बात किया, है ना। सो अभी क्या है कि अभी एक पर्सन और मांग रहा है, बट मैं देना नहीं चाहता। मैं तब दूंगा जब सामने, अभी मेरे पास 5 से 6 लोगों की सीट्स है, लेकिन मैं भेज चुका हूँ अभी 4 लोगों को, 2 लोग और मांग रहे हैं। तो 2 लोग मांग रहे हैं, सीट बची है सिर्फ 1। लेकिन अगर मैंने उनको भेज दी तो यहाँ से आप नहीं देख पाओगे वीडियो। तो ये पॉइंट है। हेलो, ठीक है, तो आप इसको अभी देख रहे हो। कोई मतलब आपको देख के मुझे आपको मैसेज आराम से, आप मुझे अपना टाइम, टेक योर ओन टाइम, आराम से। ठीक है। सो आपने लोगों ने सुनी क्या? उसमें बस थोड़ी सी लंबी चली गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोगों ने देखा कि क्या क्या मैंने बोला, क्या चीजें बोली। एक सेकंड। हाँ, सो आप लोगों ने सुनी रिकॉर्डिंग? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? हेलो, हाँ आ रही है। आपको रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही थी ना? पक्की बात है ना? ऐसा तो नहीं आपको आवाज नहीं आ रही थी? हेलो, आ रही थी, क्लियर आ रही थी, पूरी क्लियर आ आई रही थी? थी क्लियर। तो क्या समझ में आया अब ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको? इस रिकॉर्डिंग सुन के मतलब लगा कि ना उसकी नीड को पहले देखना है कि नीड क्या है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करनी है चीजें। एग्जैक्टली, है ना। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहला सवाल, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको बस 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान। कि आपके पास अगर ये तीनों चीजों की नॉलेज नहीं होगी तो बंदा आपके साथ कैसे कनेक्ट होगा? आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलनी चाहिए अगर वो आपसे पूछता है तो, प्रोफाइल के बारे में कि कौन सा बिजनेस है, प्लान के बारे में, है ना। ये तीनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब कोर्सेज किस तरह के हैं, सब चीजों के कोर्सेज आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको खुद पे फेथ नहीं है ना, जो चीज आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप लिख के ले लो, आप नहीं कर पाओगे इसे। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है और जो चीज आप सेलिंग कर रहे हो, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो ज्वाइन होके निकलेगा, लेकिन जो चीज सेलिंग कर रहे हो, जो भी चीज उसको दोगे, अगर आपको उस चीज पे विश्वास नहीं है तो आपको पैसा कहां से आएगा? तो ये 2 चीजों पे विश्वास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट समझ में आ गया? सो अब पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, किस तरह से करना है। लेकिन मैंने आपको आखिरी में बोला था कि जो भी पर्सन आखिरी में टिकेगा उसी को ये चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि बाद में तो नहीं पता चलेंगी, है ना। अच्छा, बहुत से लोगों को ही डाउट आता है। बहुत सारे लोग ना, आजकल मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी किया होगा ऑब्जर्व, बट मेरे पास उस चीज का सोल्यूशन है कि आपकी प्रॉब्लम का, सामने वाला लीड का, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? ये सब लोग सो क्यों गए यार? मेरे को सब लोगों की स्टिल एकदम से स्टैग्नेंट पे दिख रही है, मुंडिया हिलती हुई नहीं। पारस भाई कैमरा ऑन कर लो, डैनियल कैमरा ऑन कर लो, काजल आप भी कैमरा ऑन कर लो, कर सकते हो तो फिर एक बार अब मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, राइट। सो एक बार मैं भी वीडियो वगैरह भी बना लेता हूँ, है ना। सो ये सब चीजें तो पता चल गई। मैं आपको आखिरी में एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को आपने भी ऑब्जर्व किया है, लोग क्या करते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट वाले काम ये देख, और मैंने आपको खुद मना किया हुआ है कि ये काम बेकार है, इन्वेस्टमेंट वाले ही है, बोला हुआ है ना, मैंने खुद ही बोला हुआ है। लेकिन जब मेरे दिमाग में आई, क्यों ना इसी प्रॉब्लम का, जो भी चीज मैंने आपको मना किया, इसी प्रॉब्लम से सामने वाली लीड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले तो अब करना क्या होगा? बहुत सारे लोग ना इस चीज पे फोकस करते हैं, भाई कोई फ्री का है तो बता, भाई कोई जीरो इन्वेस्टमेंट का है। जीरो इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं होता, हालांकि वो भी नहीं है। आपको जो चीज बताने वाला हूँ
बहुत सारे लोगों को अभी पता चल जाएगा, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन तरीका क्या है मैं आपको जो बताने वाला हूँ और प्रोसेस क्या है जिससे इससे आपका जो लीड है उसका जो ब्रेक हो जाएगा सवाल कि भाई पैसे नहीं है, वो ब्रेक इमीडिएटली हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। वो क्या चीज है, वो ये चीज है सवाल उसका कि सर पैसे नहीं है, मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट जो भी फ्री का मिल जाए, है ना। कितने लोग इंटरेस्ट होते हैं आपके साथ, कोई ऐसे लोग आते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, कितने लोग होते हैं? बहुत से होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ सब लोग होते हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरीके का सोल्यूशन दो, पहली बात तो उसको ये बोल दिया कि भाई अगर तेरे को जेन्युइनली मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है बट मेरे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी वो सेम चीज की थी, भले आपने ना की हो। आपने सामने वाले की अगर आपने एप्रिसिएशन कर दी इन्विटेशन के अंदर, मैंने देखा मैंने आखिरी में हर एक बंदे को एप्रिसिएट किया हुआ है, क्यों? उसको अच्छा लगे। एप्रिसिएशन इज मस्ट। जितने ज्यादा एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गलत बोल दिया, जेन्युइन होना चाहिए, उसको दिल में अच्छा लगना चाहिए। अगर जितनी अच्छी एप्रिसिएशन उतने ज्यादा चांसेस उसके ज्वाइन होने के। समझ रहे हो पॉइंट को? तो ये एप्रिसिएशन करना भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि सर पैसे नहीं है, ये नहीं है, बट उसको ये बोलते हैं कि यार कैसा रहेगा अगर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूं मैं इमीडिएटली, सो फिर क्या करोगे? अगर आपको इसका सोल्यूशन मैं दे दूं तो एकदम से नहीं बोलना, 2-3 बार बोलना है कि भाई आपके पास 1888 नहीं है, इतने तो आप कर ही सकते हो यार, सिंपल। या वो नहीं मानता, तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत बड़े जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हर बंदा अपस्टॉक्स को वगैरह को, अपस्टॉक्स का नाम सुना होगा, प्रमोट कर रहा है, लेकिन मैं इन चीजों के अगेंस्ट था। बट मैंने जब ऑब्जर्व किया कि जो पुष्कर राज ठाकुर, बड़े से बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, हर बंदा इस पे कोलैबोरेशन करके T20 वर्ल्ड कप तक पहुंच गया, तो कुछ तो खास है, कुछ तो खास है। लेकिन हमारे काम की क्या चीज है, हमारा फायदा क्या है, लीड का फायदा क्या है, हमारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को भी लिंक दे दो, ये लो भाई ज्वाइन करो, नहीं, ऐसा नहीं करना, और मैंने भी ऐसा नहीं किया। अब करना क्या है, करना ये है कि मैं आपको जिसको जो इंटरेस्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं कह रहा, जो इंटरेस्टेड है कुछ नहीं करना, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना, सुनना मेरी बात को पहले ध्यान से, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास अथॉरिटी आ गई, किस चीज का सोल्यूशन आ गया, भाई पैसा जो आना है वो तो आना ही है, राइट। अब सामने वाला अगर आपको ये बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 500 रुपए पड़े हैं, 600 रुपए पड़े हैं, बाकी नहीं है, लेकिन आपने बोला कि कैसा रहेगा तेरे को इस चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, तो कैसा रहेगा? वो कहेगा यार बता यार, मेरे को तो स्टार्ट करना है, मुझे अभी बता। बट क्या तू सच में सीरियस है? उस चीज की भी हाइप बनानी है, ऐसा नहीं है कि फ्री में भेज देना है, उस चीज की भी हाइप, क्या तू सच में सीरियस है? कुछ नहीं करना, तेरे को अपना अकाउंट क्रिएट करना, अगर तू 18 का है तो अच्छी बात है, तो दूसरे का कर। अब होगा क्या, अब आपके अकाउंट में तो पैसा आएगा, उसके अकाउंट में भी पैसा आएगा, लेकिन अगर उसके अकाउंट में 600-700 जितना भी क्रेडिट होता है, आई डोंट नो, 600-700-800 रुपए भी आया, अब जब उसके बाद 600-700-800 रुपए आया, क्या वो बंदा बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है? अब जो वो पैसा है आया उसके पास, वही पैसा आपने उसको बिजनेस में लगा दिया, तो एक तीर से दो शिकार, आपने भी पैसा कमाया, उस बंदे ने जो पैसा कमाया वो उसने वापस से इस बिजनेस में लगा दिया, और उसका जो सोल्यूशन था भाई पैसे नहीं है, वो तो आज से परमानेंट दूर हो गया। दैट्स इट। पॉइंट समझ में आया? अब आपको कितने लोग आपको मना करेंगे कि सर पैसे नहीं है, और आप कितने लोग इस चीज के लिए हाँ बोलेंगे कि हाँ यार पैसा आएगा तो बहुत अच्छी चीज है, कितने लोग हाँ बोलेंगे आप मेरे को ये बताओ। बट हमने तो अपना अपना फायदा देखना है ना, कि हमारा इस चीज में किस तरह से फायदा है। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे को लिंक दे दो, हर बंदा क्यों करेगा, क्यों करेगा? हर बंदे को कुछ ना कुछ फायदा नजर आएगा तभी तो करेगा। लेकिन अगर उसने किया, उसका फायदा हुआ, उसने पैसा कमाया, और वही पैसा उसने ग्रो पार्टनर का कोर्स को ले लिया, तो आपका तो सोल्यूशन निकल गया। उसके पास 500 रुपए थे, 800 रुपए थे, 1000 रुपए थे, उसके पास 500-600 रुपए और आ गए, 1888 बन गए, बिगिनर ही ले लिया। तो जो पैसा उसने कमाया उसी पैसे को वहीं पे री इन्वेस्ट कर दिया, आपको तो पैसा आ गया उससे, और उसने फिर जो पैसा अर्न किया उसने भी आपको दे दिया, मतलब ग्रो पार्टनर ज्वाइन करके, राइट। हो गए? सो पॉइंट समझ में आया? किसको किसको स्ट्रेटेजी समझ में आई कि जो मनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, किसको किसको समझ में आया? मेरे दिमाग में चला कि यार क्यों ना इन लोगों का इस तरीके से सोल्यूशन दे पाए। हमने थोड़ी ना ऐसा करना कि भाई लो यार लो स्टार्ट कर लो, लोग कहते हैं विदाउट, हमने करना ही नहीं, ना ही इसको प्रमोट करना है, हमने तो इस चीज को बैकअप के लिए रखना है।
बैकअप के लिए रखना है जो लोग नहीं कर सकते। और कौन बंदा मना करेगा? अगर वो नहीं भी करेगा तो पैसा तो भी आपने कमा लिया उससे। सिंपल सा पॉइंट है, अगर वो नहीं करता आगे जाके भी तो भी पैसा आना है। लेकिन आपका तो एक तीर से दो शिकार होंगे, सिंपल सा पॉइंट है। वो बंदा अकाउंट क्रिएट करेगा, पैसा आपको भी आना उसको भी आना है। वो बंदा अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसने आपके साथ ज्वाइन भी कर सकता है। उसका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही तो होता है ना भाई कि पैसे नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम खत्म। किसको दिक्कत आएगी? बताओ, आएगी अब किसी को दिक्कत? आप मुझे बता दो, क्या ये स्ट्रेटजी आपको किसी ने अभी तक बताई थी? ये चीजें, हर चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। मैं चाहता, मैं आपको ये भी बोल सकता था चलो ठीक है अपना अकाउंट, नहीं, मेरे को उस चीज से आपकी प्रॉब्लम का, हर बंदे की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन कर सकता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि यार जो लीड नहीं कर सकते उनका भी तो फायदा हो सकता है, तो आपकी तो सेल निकले रुकेगी ना। अब जितने लोग आपको मना करते हैं कि सर पैसे नहीं है, अगर आपने वो ब्रॉडकास्ट में उनको मैसेज डाल के बोला कि यार मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। उनके पर्सनली मैसेज किया आपने उनको, पर्सनली मैं कह रहा हूँ उनको मैसेज भी करके बोल दिया। कोई प्रमोट नहीं करना इस चीज को, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, नोट प्रमोट। कि ये चीज आपके लिए एक वेपन है, हथियार है, टूल है, जिस टूल से सामने वाले का यूज होके उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दैट्स इट। समझ लो? यहाँ पे कोई ऐसा लालच नहीं है कि उसको बंदे को जाओ भाई तू कर ले, नहीं, ऐसे नहीं करना। जिसको जरूरत है उसी को, राइट? पॉइंट समझ में आया? स्ट्रेटेजी कैसे लगी पहले मेरे को ये बताओ। जिसको जिसको समझ में आया ना वही लोग बताना। किसी को नहीं समझ में आया क्या? सही लगी यार, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, ना? लेकिन बस लीड थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए यहाँ तक। क्या कनेक्ट होना चाहिए लीड कनेक्ट होना चाहिए। भाई? वो लीड क्यों नहीं कनेक्ट होगी? एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल तुम हो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम आए थे, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम थी? अगर मैं तुम्हारे को ये पहले देता, सच बताना, ये जो चीज का सोल्यूशन मैं तुम्हारे को पहले देता, क्या तुम वक्त लगाते? सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, वक्त लगाते? नहीं इस चीज लगाता को मैं। नहीं लगाते, 2-3 लोगों से और करवा लेते, राइट? लेकिन तुम वक्त नहीं लगाते, तुम्हारे पास जो पैसा आता वही चीज को तुमने री इन्वेस्ट कर देते, है ना? लेकिन वो चीज का सोल्यूशन तुम्हारा पहले भी निकल सकता है, लेकिन मेरे को पता नहीं था ना। अब पता चली कि ये चीज का प्रॉपर सोल्यूशन निकल सकता है, राइट? अगर तुम ये सोचोगे कि भाई वो तो करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, हमने सबसे करवाने नहीं, हमने तो उन लोगों की हेल्प करनी जिनको जेन्युइन इस चीज की दिक्कत है। हमने सबको क्यों ढिंडोरा पीटना है कि भाई ये लोग वो लोग। दैट्स इट। पॉइंट समझ में आया? डिंडोरा बोल के डिंडोरा सीरीज की याद दिला दी। तो एक बार यार चैट में भी बता दो। और हाँ, अगर तुमने इस चीज को प्रमोट नहीं करोगे ना कि हमने आज क्या किया, लोगों को कहाँ से पता चलेगा? ब्रॉडकास्ट में नहीं डाला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की कि भाई आज क्या मीटिंग किया क्या नहीं की, उन लोगों को कहाँ से पता चलेगा? सोच के देखो एक बार। मैंने कहा ना कि जब तक कोई चीज आंखों के सामने नहीं आएगी तब तक उन लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो अपने आप को दिखाओगे, मीटिंग की है दिखाओगे नहीं तो भाई कहाँ से पता चलेगा? और दूसरी पॉइंट, अभी तुमने खुद सुना था ना, उस पर्सन ने क्या बोला कि भाई मैंने आपका कंटेंट देखा, आपने वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छी बनाते हो। तो प्रूफ आपके सामने ही है, मैंने तो नहीं बोला कि भाई मेरी वीडियो देख। पॉइंट समझ में आया आपको? क्यों इंपॉर्टेंट है अपना खुद का कंटेंट बनाना, क्यों इंपॉर्टेंट है अपने आप को दर्शाना इंस्टाग्राम? अगर आप नहीं करोगे तो लोग क्यों आएंगे यार? प्रैक्टिकल सा सवाल है यार। व्हाई शुड पीपल कनेक्ट विद यू? बताओ, क्यों आएंगे वो आपके साथ, है ना? तो जब तक उनमें कुछ क्वालिटी नहीं लगेगी तब तक नहीं आएंगे आप yes, में, मतलब सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक उसको आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी नहीं लगेगी। तो अपनी वैल्यू बनाओ ना यार। वैल्यू बनाने के लिए कोई रोक रहा है तुम्हारे को? कोई पर्सन आपको रोक रहा है यहाँ पर वैल्यू बनाने के लिए? बताओ। मैं रोक रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे को खुद बोलता हूँ भाई अपना कंटेंट बनाओ, लेकिन आप लोग, कुछ लोग बनाते हो, कुछ लोग अच्छा बनाते हो, लेकिन मेरे को सबसे चाहिए ना, सबसे रिस्पॉन्स चाहिए। हर बंदा बनाएगा तो आपको ही तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार आपने पैसा कमाया। कौन नहीं चाहता भाई पैसा कमाना आज की डेट में, बताओ? लेकिन पैसा कमाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई फ्री का मिल जाए। हम लोग पता क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, हमने ऐसा कॉल, फोन पकड़ा हुआ, हमारे पास बंदे का कॉल आए, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे बताओ बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, इस तरीके से। आपको ऐसे चाहते हो ना? आप भी चाहते हो, लेकिन उस चीज के लिए आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू पॉसिबल है, 100% मेरे साथ हुआ, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है।
फिर किसी दिन सुनाऊंगा आपको अगली मीटिंग के अंदर वो रिकॉर्डिंग। उस बंदे ने बोला भाई अपना लिंक दो, मेरे को स्टार्ट करना है ना। ये बहुत पहले की बात है, वो बंदा अभी मीटिंग में नहीं आया, लेकिन वो बंदा था है। लेकिन उसकी मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि उसने ऐसा क्या बोला। कॉल पे ही बंदे ने बोला भाई लिंक दो, ये दो, कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, ये देखी। यार वो सब पॉसिबल है, जो दिखता है वही दिखता है, वही बिकता है। सिंपल सा स्ट्रेटजी। लेकिन आप लोग समझोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा यार, राइट। तो एक बार चैट पे भी बता दो ताकि मैं भी अब बना लूं। मेरे को बोला ना, मैंने दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हमने आज क्या किया, चाहे अपनी तारीफ हो मतलब कुछ भी दिखाओ यार। आप लोग ने मीटिंग कर रहे हो, मान लो ग्रो पार्टनर की मीटिंग कर रहे हो, आपने मेरी मीटिंग की, आपने वो चीज दिखाई, तभी तो लोगों को यकीन होगा। और अपनी मीटिंग दिखाते हो, अपनी फोटो भी दिखा दो यार। अपनी फोटो दिखाने में कोई मतलब कुछ फर्क पड़ेगा? आपको बुरा मान जाएंगे लोग, दुनिया। हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? हमारे को दिखती फेस रिवील। फेस रिवील में दिक्कत आती है भाई, फेस नहीं रिवील करते। मैं कहता हूँ यार ये कुछ नहीं है यार, आपको कुछ नहीं करना। आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए एक शॉर्ट टिप बताऊं। आप चाहते हो ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, शीशे के सामने लोग बोलते हैं ना भाई मैं नहीं मानता, शीशे के सामने बांध के वीडियो बनती है कोई? फोन से वीडियो बनती है, शीशे से वीडियो बनती है? ये बताओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस, जेन्युइन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, ये फोन सबके पास है, इस फोन से ना फालतू की चीजें तो सब लोग देख लेते हैं। इस फोन का कैमरा ऑन करो, भले आपका फोन का कैमरा बेकार हो, कुछ भी, उससे मतलब नहीं। फोन में से जो भी आप टॉपिक चाहते हो, जो भी आपको बोलना है कि ये बोलना है, बोलो, अपने पास बोलो। एक बार गलती होगी 30 सेकंड के अंदर बोलो कि यार मेरे को 30 सेकंड के अंदर ये स्क्रिप्ट बोलनी है, बोलो। बोलने के बाद और देखो कि आपकी क्या गलती हुई। गलती होने के बाद आपको आइडिया लगेगा, दोबारा प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार 4 बार, कोई देख थोड़ी ना रहा है, आप ही तो देख रहे हो। जब आपको वहां से प्रैक्टिस होगी तब धीरे 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 आपने कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला तो कॉन्फिडेंस तो यूं बिल्ड हो गया आपका। बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, है ना? सो एक बार मैं भी जरा बना लूं ताकि लोगों को भी दिख जाए, है ना। मैंने बोला ना लोगों को दिखाना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट शुड वी डू राइट नाउ, है ना। सो एक बार आप लोग भी चैट पे भी बता दो कि आप लोगों को आज की मीटिंग कैसी लगी, राइट, ताकि लोगों को भी पता चले। तो जो आपने जो चीजें सीखी इनविटेशन के ऊपर, सच बताना, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो नेक्स्ट लेवल थी कि नहीं थी? हाँ थी। राइट, मजा आया ना? मजा आया कि नहीं आया? पक्की बात है? कैसी मजा आया। वैसे ऑफर क्या है आज? ऑफर क्या है? एक गुड न्यूज है, अगर मैं आपको अभी दे दूंगा ना आप लोग, बट हाँ गुड न्यूज के लिए टास्क कंप्लीट करना होगा। अगर चाहते हो, अगर कौन कौन चाहता है नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन दोबारा से मिल जाए, मेरे पास दोबारा आ गई है, दिखा दूं? अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास, आप सोचते यार आपके पास कैसे आते? देखो सब चीजें पॉसिबल है, मैंने कहा ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बोला ना मैंने ये चीज। मैं आपको एक चीज यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको ना तसल्ली दिखा देता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। आपके सामने यहाँ से ये दिख रहा है, ये ओपन होते हुए, या मैं आपको स्क्रीन से दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 अकाउंट दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये दिखेगा अब आपको, है ना, ओपन होते हुए दिख रहा है ना। अब आपके मन में आया होगा कि सर हमारे को भी दे दो, ये तो दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है। पता है जिस पर्सन ने देता है ना वो मेरे को ट्रस्ट करके देता है। आप लोगों में से कोई लोग ट्रस्ट मेरा तोड़ देते हो, तो भाई क्या हो रहा है बताओ? मैं आपको अभी फ्री में बांट दूं, पता क्या करोगे? 1-2 लोग बंद कर देंगे, अब चेंज कर देंगे, क्या मिला भाई? अगर सामने वाले का भला हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? मैंने तो आपका भला ही सोचा था ना। किसका नुकसान था? मैंने आपका नुकसान किया या आप लोगों ने अपना ही नुकसान किया? मेरा भी तो लॉग आउट हुआ था ना, लेकिन मेरे पास तो आ गया। मेरे पास तो हर चीज का सोल्यूशन है। मैंने बोला ना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर आपको ये चीज चाहिए, इसके लिए टास्क कंप्लीट करना होगा। अब क्या टास्क है? लिख लो डायरी पे। वो टास्क ये है, आपको 12 तारीख से पहले पहले अपनी 2 सेल निकालनी है, चाहे वो बिगिनर की निकालो, चाहे वो एडवांस की निकालो, चाहे वो किसी की भी निकालो। और दूसरा टास्क ये है कि ये टास्क है, चॉइस है, 2 सेल निकाल लो या 5 से 6 रील बननी चाहिए आपके अकाउंट की, और अच्छी खासी फोटोज रखनी चाहिए। ये चीज है, ये 2 टास्क है, आपको कंप्लीट करने होंगे। जो करेगा कंप्लीट मैं उसको पर्सनली भेजूंगा, क्योंकि अब से मेरे को यही करना होगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसा ढिंडोरा पीट दिया ना कि यार चलो ठीक है ले लो, तो मुझे मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं वो गलती नहीं करना चाहता, फिर भी उस बंदे का ट्रस्ट तोड़ करके मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का काम निकले। चाहिए ना नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन? चाहिए कि नहीं? यार वेब सीरीज देखनी है वाली, स्कैम वाली।
भाई देख लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं नेटफ्लिक्स फालतू की चीजों में, सच्चाई बता रहा हूँ। अगर होता तो जेन्युइन सी बात है कि आज मैं भी आपसे मीटिंग ना ले रहा था नेटफ्लिक्स की सब, लेकिन वो एक एंटरटेन, अगर आपको चाहिए तो टास्क कंप्लीट करना होगा। टास्क क्या है वो मैंने आपको बता दी, 2 बिगिनर की सेल, 2 सेल निकलनी चाहिए, बिगिनर मिनिमम होना चाहिए, बिगिनर की निकले एडवांस की निकले किसी की भी निकले। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके कदमों पर होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका टास्क की ड्यूरेशन मैंने आपको दे दिया, आप कितनी जल्दी करते हैं। आप इसको करोगे तो भी किसका फायदा है, पैसा कौन कमा रहा है, पैसा आपको भी तो आ रहा है, 1200 2400 भी तो कमाया, कमाया कि नहीं कमाया, सच बताना, कमाया कि नहीं कमाया। कमाया, हाँ ऑफ कोर्स कमाया। हुई ना खुशी, तो फिर खुशी भी हुई, ये सब चीजों में कमाया भी और मजा भी आया। अब नेटफ्लिक्स का तो ऐसे ही मिलेगा, अब आप भूल जाओ कि आपको मैं फ्री में दे दूं, कि मैं वो गलती नहीं करना चाहता, मैं ये गलती को भुगत चुका हूँ, आप लोगों ने ही किया है, आप लोगों में से किसी ने किया, मैं नहीं कह रहा आप लोगों ने किया है, नहीं 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 नहीं, मिनी भी नहीं चलेगा, मिनी चलना होता, मिनी का क्या फायदा यार, मिनी में क्या है, एक्टिव इनकम, ये पैसिव इनकम थोड़ी ना, आपका ही नुकसान है मिनी करवा लोगे तो। 500 रुपए में कोई, 500 रुपए में से ज्यादा तो ये अपस्टॉक्स वाले दे रहे हैं जो मैं आपको भेज रहा हूँ, उससे ज्यादा तो उसमें मिलेगा, मिनी का क्या मिलेगा आपको, मिनी से तो बल्कि आपका और आपके सामने वाले का ही नुकसान ही है, वो एक बिलो पॉवर्टी के लिए रखा हुआ है कि जो नहीं कर सकता। 1000 रुपए के अंदर आपने 800 रुपए मिला दिए तो क्या दिक्कत है, और जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ये देख रहे हो ना, ये पूरा आई डोंट नो कौन सी है, स्क्वाड गेम देख रहे हो ना, तो ये सब चीजें आपके सामने दूंगा मैं, सब चीजें आपके सामने, लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ मिलेगा, आप देखो कितनी जल्दी करते हो। और यही सेम चीज आपकी टीम में जो आएंगे, आप भी हम उनके साथ सेम चीज करोगे, तो डेफिनेटली बात है उनकी भी ग्रोथ आपकी भी ग्रोथ, तो फिर आप उनको दो, बट आप उनको दोगे तो अपने रिस्क पे देना, ताकि वो पासवर्ड चेंज ना करें, बाकी वो बात अलग है, जब आप करोगे तभी आपको मिलेगा, तभी वो चीज होगा राइट। सो बाकी अब मेरे को बता दो कि कौन कौन टास्कों को कंप्लीट करने वाला है कितनी डेट में, ताकि मेरे को भी पता चले, मैं भी प्लानिंग करूं। अभी सिर्फ नेटफ्लिक्स का नहीं है ऑफर, एक और है, अगर कैसा रहेगा अमेजोन का गिफ्ट कार्ड भी मैं आपको दे दूं तो 500 का। अब आप कहोगे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, आप तो दे ही नहीं सकते, अभी आने वाला है मेरे पास, मैं आपको अभी अनाउंसमेंट बता रहा हूँ, ये चीज लीक नहीं होनी चाहिए, लोग मेरे पास मैसेज करेंगे भाई मेरे को दे दो मेरे को दे दो। अगर आपको 500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिल जाए तो पैसा थोड़ी ना लगना है, खुशी होगी कि नहीं होगी, बढ़िया बढ़िया आप तो होगा। कहोगे, यार हम तो बहुत सारी चीजें मंगा लेंगे, जो हमारा दिल कर रहा है, हमारे को बस 2000 है, 500 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे, तो कुछ और मंगा लेंगे, अपनी बहन के लिए मंगा लेंगे, कुछ भी मंगाना है तो आपका फायदा ही है। लेकिन आपको लगता है कि मैं आपको फायदा ऐसे थोड़ी ना दूंगा, आपको फ्री में चीजें नहीं देनी ना, आप फ्री की चीज, मैंने क्या बोला, फ्री की चीज की इंटरेस्ट नहीं आता ना, फ्री की चीज का इंटरेस्ट नहीं आता, मजा तब आएगा जब आप मेहनत से पैसा कमाओगे और वो चीज करोगे, समझ में आया। तो टास्क तो मैंने दे दिया, कंप्लीट करो। तो अमेज़न के गिफ्ट कार्ड के लिए क्या करना होगा, वो अभी मैं आपको टास्क नहीं है, वो मिलेगा ज़रूर, बट पहले आप ये टास्क कंप्लीट करो, वो अपकमिंग मीटिंग के अंदर बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है उसको अवेल करने। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। डाउट तो कोई भी नहीं है। डाउट कुछ भी नहीं है। टास्क कैसा लगा, और मतलब कि जो सरप्राइज गिफ्ट है वो कैसा लगा, ये बताओ। सरप्राइज गिफ्ट मजा आया कि नहीं आया, एक बार चैट में बता दो ताकि मजा आया। लोगों को भी पता चल जाए। जो सरप्राइज गिफ्ट ऐसा कोई देता है क्या, कोई ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देता है मीटिंग के अंदर कि भाई तुम ये करो तुम्हारे को ये मिलेगा चलो मैं 15 तारीख कर देता हूँ, 15 तारीख कर देता हूँ, 15 तारीख बहुत है कि नहीं यार, आप ही के तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, और प्लस मैंने तो आपको एक और चीज भी तो बता दी, अब स्टॉक्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो डेफिनेटली बात है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है वो उससे जिससे कर सकते हैं। जिसको लिंक चाहिए या तो वो ग्रुप पे बोल देना, मैं ऐसे किसी को नहीं भेजना चाहता कि भाई ले लो। जिसको लिंक चाहिए, जेन्युइनली चाहिए, जिसको जेन्युइनली अकाउंट क्रिएट करना, आपकी एज 18+ होनी चाहिए, नहीं है तो किसी बड़े से करवा लेना, राइट। और जिससे भी करवाओगे, और बाकी आपकी लीड की तो प्रॉब्लम का मैंने बता ही दिया, राइट। सो फिर मिलते हैं फिर अगली मीटिंग में, ठीक है। और डायरी और पेन के साथ अगर आपने ये सब चीजें नोट डाउन किया ना तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा, और आपने नहीं किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है ना। सो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी।
और तगड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करो, छा जाओ कि कुछ ऐसा कर दो कि आप अपने आप पे प्राउड फील करो। दैट्स इट। और जो चीजें बताई हैं, अगर आपने तरीके से इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया ना, तो पैसा भी कदमों पे होगा, इज्जत भी आएगी, नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। चाहते हुए सब चीजें आए तो उस चीज के लिए मेहनत कर लो यार। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे को मिले, मैं चाहता हूँ आप में से हर एक पर्सन को मिले। हर एक पर्सन को मिलने के लिए यार मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आई विल सपोर्ट यू एवरी सिंगल टाइम, बट आप लोग एफर्ट्स तो दिखाओ अपनी तरफ से। मैं तो आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। मैंने मीटिंग करी, आपसे पूछा ना, आप लोगों ने बोला ना कि सर इनविटेशन भी रखो। यार आप लोग भी तो कोई आउटपुट दो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। दैट्स इट। ठीक है। सो अगले अगले कौन से टॉपिक पे मीटिंग चाहते हो ये एक बार चैट में भी बता दो, ताकि मेरे को भी आइडिया लगे, फिर हम उस पर तगड़े लेवल पे मीटिंग की प्लानिंग करो। चैट में बता दो अगले कौन से टॉपिक पे आप लोग चाहते हो। मेजोरिटी पे जाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिंगल बंदे ने बोला है। चैट पे बता दो किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हो मीटिंग, फिर हम मीटिंग को एंड करें।